अभी 165 से 170 रुपये लीटर बिक रही है। ये 140 थी फार्चून का, वो 170 से 175 रुपये लीटर बिक रही है। मुनाफा तो घट ही गया है, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है कि कहीं दाम गिर गया तो यहाँ तो लॉस ही ना है हम लोग का, इस वजह से नहीं कर पाएंगे। मालपुआ किस में बनाएंगे? आदमी को आम जन के लिए इतना दिक्कत हो जाएगा कि समझिए कि वो खा नहीं पाएगा। रिफाइंड खाना ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे? मान लीजिए सूखा रोटी खाएंगे, शरीर के लिए भी फायदेमंद है। हम खुद दुकानदार हैं, हम तो अभी बेचना ही बंद कर दिए। नहीं कर रही है सरकार, अपना रोटी सेक रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सब अपना रोटी सेक रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। महंगाई इन दिनों आसमान छू रही है। हर एक चीज़ के दाम में इजाफा देखा जाता है। हर एक चीज़ अब इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमी को हर रोज़ की चीज़ें खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है, अपने बजट को 10 बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी तो दूसरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना अब मजबूरी हो गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ के दाम जो हैं अब नॉर्मल नहीं रह गए हैं। हर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और अब रिफाइंड ऑयल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जहाँ एक 2-2 रुपये बढ़ने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। 2 या 3 रुपए अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा दिया जाए तो आम आदमी जो है उसका बजट गड़बड़ा जाता था। तो वहीं अब रिफाइंड ऑयल के दाम 25 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, आप समझ रहे हैं कि 25 से 30 रुपए तक किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाना एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। रिफाइंड ऑयल के दाम अभी हाल में ही बढ़ा दिए गए हैं। जो चीज़ पहले 130 रुपए में मिलती थी अब वो 165 रुपए में आ रही है। जो चीज़ लोग 140 रुपए में खरीद के लेकर जा रहे थे उसके लिए भी 165-170 रुपए अदा कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस किस कंपनी के क्या क्या प्राइजेस बढ़े हैं और बिक्री से जो है इसमें क्या असर पड़ता है, लोग जो खरीदते हैं उस पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस किस रिफाइंड के अभी दाम बढ़े हैं, क्या क्या रेट्स थे, क्या हो गए? सभी रिफाइंड के दाम बढ़ गए हैं जी। ऐसा कोई नहीं, सब ब्रांड में बढ़ गए हैं और सब में मान के चलिए कि 30 से 35 रुपये लीटर बढ़ गए हैं आज से 1.5 महीना 1 महीना के अंदर में। इधर तो बहुत फास्ट बढ़ा है, माने कि अगर 10 दिन का अंदर लिया जाए तो 15 से 20 रुपये लीटर भाग रहा है। अब प्रतिदिन भागता ही जा रहा है, यानी कि हर रोज जो है हर रोज दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन रोज कुछ ना कुछ बढ़ाया ही जा रहा है। 2 से 3 रुपया प्रतिदिन लीटर मान के चलिए कि बढ़ रहा है। जी, तो क्या थे दाम पहले के? फॉर्च्यून, यहाँ पे इमामी और डालडा मुझे नजर आ रहा है, तो क्या क्या था? ये दोनों 125 रुपये लीटर थी। यानी कि डालडा और हेल्दी इमामी जो है हाँ वो 125 रुपए हाँ, लीटर था। और अब क्या? अभी 165 से 170 रुपये लीटर बिक रही है। जी ये 140 थी फार्चून का, वो 170 से 175 रुपये लीटर बिक रही है। जी, तो इस तरीके से जब रिफाइंड के दाम बढ़ा दिए गए हैं तो लोग जितना खरीदते थे क्या उसमें कमी देखी जा रही है अब? हाँ हाँ, जिनका खपत अगर 5 लीटर महीना का है वो 2 से 3 लीटर 2 लीटर ऐसा खरीद रहे हैं। तो इससे आपकी दुकानदारी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? पूरा असर पड़ता है। मान के चलिए कि कल के डेट में अगर 5 दिन में 10,000 20,000 50,000 का बिक्री था, अभी 5,000 2,000 ऐसा की स्थिति हो गया है। यानी कि हजारों का जो है वो नुकसान जा रहा है। कम से कम 10 से 15,000 10-10 दिन के इंटरवल पे लॉस है। हाँ हाँ, एकदम पक्का में लॉस है। तो अगर पूरे महीने की बात की जाए तो पूरे महीने में कितना लॉस झेलना पड़ रहा है इस महंगाई के कारण? मान के चलिए कि 5 से 10,000 20,000 रुपये जरूर लॉस हो रहा है महंगाई के कारण। 20,000 तक का नुकसान ये तेल की कीमत की वजह से झेलना पड़ रहा है। हाँ हाँ, जी, तो ये बताइए कि अब आपको जब खुद खरीदनी पड़ती होंगी ये चीज़ें तो आपकी जेब पर कितना भार बढ़ गया है? जैसे सब प्रोजेक्ट मान के चलिए कि आप इससे पहले हम लोग 1,800 रुपये पेटी खरीदते थे, अभी वही चीज़ को खरीद रहे हैं 2,100-2,200 रुपये, तो 400 रुपया है। 400 रुपये का तुलना किया जाए तो 4 पेटी अगर लेते थे तो 1 पेटी एक्स्ट्रा पैसा चला जा रहा है, मुनाफा गोल हो जा रहा है, ग्राहक से किच अलग होता है, ये सब होता है। जी, यानी कि दाम के चक्कर में ग्राहक से भी किचकिच करनी पड़ती है क्योंकि कितने ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको सपोज डेट कि ये आप ले गए कल के डेट में 150 रुपया, अब एनसीसी की चीज़ को दे रही है 160 रुपया 165 रुपये में, तो ऑटोमेटिक है कि 1 रुपया रख के हम बेचेंगे। तो कल आप ले जाइए 160 में, आप कहेंगे कि आज 170 में है, तो कोई भी एक गर्म हो जाएगा कि आप 70 का क्यों ले रहे हैं, कल 60 में दिया 70 क्यों ले रहे हैं। यानी एक एक दिन में दाम इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि ग्राहकों को समझाना भी मुश्किल हो गया है। दम सही है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। माने मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको अपना भरण पोषण माने करना मुश्किल हो रहा है। जी, तेल का दाम वही बढ़ गया, रिफाइंड का बढ़ गया, गैस का दाम वही बढ़ गया, तो झूठे नहीं है कि भाई तो हम सस्ता कर रहे हैं। क्या सस्ता है, सारा चीज़ महंगा है। जी, आदमी कहाँ से क्या करेगा? प्राइवेट जॉब करने वाले को मालिक 1 रुपया बढ़ाते नहीं हैं। सरकारी जॉब में उनको तो 10% 20% ईयरनेस बढ़ गया,
तो उनका तो पूर्ति हो जाता है। लेकिन ये प्राइवेट जॉब जो हम लोग करते हैं, कहाँ से कैसे क्या करेंगे, इसका कोई है सरकार के पास है ध्यान कि हम क्या मान क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी, यानी कि सरकार चीज़ें सस्ती करने के नाम पर और उन्हें महंगा बना रही है। और महंगा कर रही है। तो आप जब रिफाइन अब खरीदते हैं तो क्या कम खरीदना पड़ रहा है, या रिफाइन खरीदने के चक्कर में कुछ और चीज़ें छोड़नी पड़ रही है? रिफाइंड खाना ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे। मान लीजिए सूखा रोटी खाएंगे, शरीर के लिए भी फायदेमंद है, क्या करेंगे तो कहाँ से जुटाएंगे। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया कमाते हैं, 5 गो परिवार हैं, तो हम सब्जी खाएं कि रिफाइंड खाएं कि आटा खाएं कि चावल खाएं, क्या खाएंगे। और आम आदमी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है इस मामले में? कुछ नहीं कर रही है सरकार, अपना रोटी सेक रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सब अपना रोटी सेक रहे हैं। पब्लिक के प्रति कोई माने अथी नहीं है कि हाँ पब्लिक के प्रति हम ध्यान दें। रिफाइन के दाम अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जो 140 रुपये लीटर बिक रहा था 170 हो गया है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है खरीदारी पर? खरीदारी पे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि लोग पहले 10 लीटर 5 लीटर ले जाते थे, अब लोग एक या दो ही लीटर लेके जा रहे हैं, और जिसके कारण से मार्केट में भी थोड़ा सा कम हो गया है रश भी। तो खरीदने में आप लोग जितना खरीदते थे उसमें भी कुछ असर आया है? हाँ, असर तो है कि लगता है कि कहीं दाम अचानक गिर ना जाए या फिर बढ़ ना जाए, इस वजह से ख़रीदारी में भी हम लोग इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और पहले कहाँ हमें 150 रुपया लीटर ख़रीदना पड़ता था, आज 170 रुपया, जो कि लागत हम लोग को बढ़ गया है, जिसकी लागत हम लोग ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, इससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मुनाफा तो घट ही गया है, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है कि कहीं दाम गिर गया तो यहाँ तो लॉस ही ना है हम लोग का, इस वजह से। तो लॉस क्या, अभी जो रेट्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लॉस झेलना पड़ रहा है? हाँ, तो अचानक से कहीं गिर गया तो वो तो लॉस झेलना ही पड़ेगा ना, सब लोगों को झेलना पड़ेगा जी। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉस तो झेलना ही पड़ेगा सबको। यानी कि प्रॉफिट ना के बराबर हो चुका है और अब सिर्फ लॉस के बारे में सोच रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम एकदम। जी। तो इस तरीके से जो रेट्स बढ़े हैं, तो कस्टमर्स जो हैं क्या वो भी खरीदना अब कम कर चुके हैं? कम कर दिए हैं, इसके कारण से जैसे कि बार बार वो पूछते हैं कि इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया, लोकल मार्केट में इतना रेट नहीं है। इस बहुत तरह का परेशानी भी हो रहा है, बहुत तरह समझाना भी पड़ रहा है उन लोगों को कि बार बार कि इतना रेट हाइक क्यों हो रहा है, इतना रेट हाइक क्यों हो रहा है। कस्टमर बहुत ज़्यादा बार बार हाँ इस बारे में है कि इतना रिफाइंड का तेल अचानक से हाई क्यों हो गया। अचानक से इस तरीके से रिफाइंड के दाम बढ़ रहे हैं, तो घर चलाने में उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खर्चा बढ़ गया है हमारा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कतें हो रही दिक्कत क्या हो रही है, अब खर्चे बढ़ गए हैं। हैं? और रिफाइंड के दाम को अचानक से अब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि 10 दिन में 25 रुपये 30 रुपये लीटर बढ़ चुका है। हाँ, तो उसको हम लोग खर्चे में कंट्रोल कर रहे हैं, क्या करेंगे, मुश्किल है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है सर? यस डेफिनेटली घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग का सैलरी जो है या इनकम जो है वो तो लिमिटेड है, और लिमिटेड है जिसके कारण ये हो रहा है कि अब जैसे कि कभी गेस्ट आ गए, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 लीटर 3 लीटर रिफाइन में काम चल जाए, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी 2-3 लीटर तो खर्च होते हैं, तो हमारा कहीं और से कटौती करना पड़ता है। इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, प्राइस हाइक हो गया है, लेकिन लिमिटेड है। आप देखेंगे कि हमारा जो है इनकम सोर्स जो है वो लिमिटेड है। और अचानक से 25 रुपये 30 रुपये किसी चीज़ के दाम बढ़ा देना, पूरा बजट हिल जाता है। बहुत 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 पूरा घर का बजट हिल जाता है। उसी में आप देखिए हमारे लिमिटेड हैं, अब किन्हीं के यहाँ आप समझिए कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं, उनका स्कूल फीस भी देना है, उनसे भी तो कटौती नहीं कर सकते हैं। अब खाने में कटौती नहीं कर सकते अगर उसी में कोई गेस्ट आ गए, तो ये ठीक है, ये चल गया, ये बढ़ गया है, लेकिन अब हम लोग को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। ये है, और फेस्टिवल भी है, आप फेस्टिवल में देखेंगे कि कहीं हम भी जाएंगे या हमारे यहाँ कोई भी आएगा, तो थोड़ा सा फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाएंगे मैम? नहीं कर पाएंगे, मालपुआ किस में बनाएंगे। मालपुआ किस में बनाएंगे, बड़ा सवाल हो गया है। तब तो जो बनाना था उसमें थोड़ा कम ही बनाएंगे, क्योंकि बजट को तो अपना लेकर चलना है ना जी। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम है। आदमी को आम जन के लिए इतना दिक्कत हो जाएगा कि समझिए कि वो खा नहीं पाएगा, नहीं खा पाएगा। इसलिए कि जो कम कमाने वाले हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन करेंगे। जो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर रोज़ कमाने खाने वाले, वो कैसे इसको मेंटेन करेंगे इस महंगाई को। मान लीजिए जिनको सरकारी तनख्वाह मिलता है वो तो अपना कर लेंगे, लेकिन जो आम जन है, जो मतलब रोज़ कमाने खाने रोज़मर्रा वाला ज़िंदगी जो जीते हैं, बेचारे मजदूर वर्ग हैं, वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। तो रिफाइन के दाम अभी इतने बढ़ गए हैं, तो कम खरीदेंगे कि क्या करेंगे? हम खुद दुकानदार हैं, हम तो अभी बेचना ही बंद कर दिए। रिफाइन बेचना ही? हाँ, बेचना ही बंद कर दिए। क्यों बेचना क्यों बंद? प्रिंट से ओवर रेट में हमको मिल रहा है, तो ग्राहक से हम कैसे बेच पाएंगे।
ग्राहक आजकल जागरूक हो गए हैं, प्रिंट देखते हैं तो उसमें अपना तो दिमाग बेकार खपाना उसके लिए, इसलिए बेचना बंद कर दिए। तो अपने लोगों की बातें सुनिए कि किस तरीके से आम पब्लिक जो है वो रिफाइन के बढ़ते दामों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। महिलाएं ये कह रही हैं कि होली के दौरान हम मालपुआ किस में बनाएंगे ये भी नहीं पता है, तो अब दुकानदार इसलिए रिफाइन बेचना छोड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को वो ये समझा भी नहीं पा रहे हैं कि अचानक से जो दाम में बढ़ोतरी की जा रही है इसके पीछे का कारण क्या है। और 100 बात की एक बात यही है कि जिस तरीके से ऐसे एक एक करके हर एक चीज़ की कीमत बढ़ाई जा रही है, आम आदमी की पॉकेट ढीली तो हो ही चुकी है, लेकिन अब हर चीज़ में बजट बिगड़ रहा है और अब हर एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत भी आ गई है। अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।